ब्रह्म ध्यान उपरांत सत्संग। भाव जगत की प्रचंड क्षमताओं को अनुभव प्राप्त करने के लिए बुद्धि से थोड़ा हटना पड़ता है, और बुद्धि शांत न हो तो, स्थिर न हो तो भाव जगत जल्दी से हस्तगत नहीं होता। और बुद्धि की स्थिरता तपस्वी को, संयमी को मिलती है। तपस्वी और संयमी कोई केवल जोगिया बाने में नहीं होते, पैंट शर्ट में, कुर्ते पजामे में, सामान्य वेशभूषा में होते हैं, मिल जाते हैं बहुत। तुम भी तो हो। संयम से बुद्धि स्थिर, और स्थिरता से फिर भाव जगत हाथ आता है। सुबह 3:58 पे बैठ के हम जो ध्यान करते हैं, विशेष रूप से तुम लोग जो इतने संयमी तपस्वी हो, अपने आप को जुटा के आते हो, बाकियों के अनुपात में तुम्हारी बुद्धि कहीं अधिक स्थिर है। तुम्हें भले ही उतना प्रतीत भीतर ना हो, क्योंकि एक साधक को अपने दोष बड़े बड़े दिखाई देते हैं, पर सत्य है बाकियों के अनुपात में तुम्हारी बुद्धि कहीं अधिक स्थिर है, तुम्हारा संयम अधिक प्रबल है। अतः भाव जगत का अधिकार तुम्हें किसी अन्य के अनुपात में कहीं जल्दी और कहीं अधिक प्राप्त होगा। भाव जगत में जब हम जाते हैं तो हम रचयिता बन जाते हैं। मेरे ब्रह्म ऋषि का अकाट्य वाक्य है, भाव भगवान है। उस समय जो सृष्टि हम अपने भीतर रचना चाहते हैं, हम भाव जगत द्वारा कर पाते हैं। जैसे वर्तमान ध्यान में हम अभी मानस मंडल, छाती, पेट, पीठ तक, नीचे के काया भी, इस पर एक प्रयोग कर रहे हैं गायत्री का। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तेरा तेज आकर के विकारों को भून डाले। बुद्धि स्थिर होगी तो जो ये भाव ध्यान का हम करते हैं वो तदनुरूप होता है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है, लेश मात्र भी संशय नहीं है। यथावत तदनुरूप होता है। भाव जगत में पूर्ण पवित्रता से, परिष्कार की दृष्टि से जब हम कोई भाव उदय करते हैं, अनुभव को जगाते हैं, अपने भीतर अनुभव को जगाते जाते हैं कि हाँ, ये विकार मेरे भस्म हो रहे हैं, वातावरण ब्रह्म मुहूर्त में वैसे ही जागृत होता है। सूक्ष्म वातावरण जागृत होता है। ब्रह्म ऋषियों की प्रेरणाएं परावाणी में इस पूरे जगत में व्याप्त होती हैं। उस समय उनकी बड़ी प्रचंड सहायता मिलती है। और उस समय जब तुम अनुभव को जगाते हो, भाव जगत में अनुभव जगाते हो, तो वो होता है, इट हैपन्स बियॉन्ड एन आयोटा ऑफ डाउट, इट हैपन्स। ये कोई कल्पना नहीं है, नो मायोपिया। कल्पना नहीं है कि अपने आप को हमने कोई द्वे स्वप्न दे दिया, ए हेल्यूसिनेशन। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। स्थिर बुद्धि जब अनुभव के लिए अपने भीतर प्रवेश करती है तो वो रचाती है जो वो अनुभव भाव द्वारा चाहती है। वो रचाती है, वो घटता है, वो होता है। और इसका प्रभाव साधक अनुभव करते हैं।
हालांकि सत्संग तो वो भी देखेंगे जो हमारे साथ ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में नहीं है, पर जिनको 5-5 साल हो गए सतत, उन्हें तो संशय नहीं है। ये भाव जगत की क्षमता है, ये प्रबलता है। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। पूरे श्लोक पर तो नहीं जाएंगे, पर इतना ही पर्याप्त है कि भाव जगत उदय बिना हुए बिना शांति नहीं है। शांति का तात्पर्य केवल वो नहीं जो सामान्य बुद्धि में समझते हो। शांति अर्थात इस प्रकृति की रचना में, इस ब्रह्म की सृष्टि में जो जैसे होना चाहिए, द ओरिजिनल कॉस्मिक डिजाइन, एवरीथिंग हैपेंस द सेम वे, सब जब वैसे ही होता, वो शांति है। न च अभावयतः शांति, जिसका भाव जगत प्रबल नहीं हुआ, प्रचंड नहीं हुआ, जागृत नहीं हुआ, उसे शांति नहीं मिलती। आगे और पीछे की बंद शब्द में छोड़ रहा हूं, क्योंकि आज का सत्संग ध्यान उपरांत इतना ही है। प्राणाकर्षण प्रथम का जो नया बैच है, उन सबको ईमेल भेज दिया। अपनी ईमेल चेक करो, स्पैम फोल्डर चेक करो। किसी को नहीं मेल मिली तो मुझे तत्काल मेल करना, फिर नहीं कहना हमारा नाम छूट गया। एक बात। दूसरी, प्राणाकर्षण द्वितीय का उन सभी साधकों को ईमेल कल चला गया जिन्होंने प्राणाकर्षण प्रथम कर चुके हैं, अब द्वितीय में प्रवेश चाहते हैं। अपनी ईमेल देखो, स्पैम फोल्डर देखो, वो पढ़ो मेल में क्या है, और लिंक पे जाके अपना नाम ईमेल देना, और कुछ नहीं। फिर मत कहना हमें समय से नहीं पता लगा, क्योंकि प्राणाकर्षण द्वितीय के प्रशिक्षण साल में 2 बार नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसमें 3 साल के लिए जिम्मेवारी उठाई जाती है। तब तक जब तक साधक आगे नहीं जाते, तो इतनी बड़ी जिम्मेवारियां बार बार नहीं उठाई जा सकती। इसलिए मेल चेक कर लेना अपनी। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य।